बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ा अहम तरीन दिन गुजरा है कल 28 मई। ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने अपना दिफा को मजबूत किया और एटमी धमाके किए, और इसका क्रेडिट एक ही शख्स को जाता है, वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। और जो क्रेडिट लेने की कोशिश की गई ज़बरदस्ती, वो हैं जनाब बहू, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद, कबूतर वाला जलसा करने वाले शख्स और एमन फील्ड के मालिक, फिर मुझे क्यों निकाला वाला स्टेटमेंट देने वाले। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया, एटम बम मैंने बनाया, जंगें मैंने लड़ी हैं। और कल ये भी हो सकता है कि इनके जो हवारी हैं वो ये कहें कि हिरन मीनार शेखुपुरा भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया है। मीनार पाकिस्तान के ऊपर नवाज शरीफ साहब तगारी उठाकर, बाल्टी उठाकर, ईंटें उठाकर सख्त गर्मी में मजदूरी करते हुए नजर आए, वो भी इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा फिर अटक किला भी इन्होंने बनाया है। बाद में एक वक्त ये भी आएगा कि जब इनके जो हवारी हैं इस लेवल के टीसी करेंगे, ये कहेंगे कि जी कायद आज़म को मशवरा देने वाले भी नवाज शरीफ साहब थे कि आप पाकिस्तान बनाएं। और जो इलामा इकबाल को ख्वाब आया था पाकिस्तान का, तो वो भी नवाज शरीफ साहब ख्वाब में गए थे, और नवाज शरीफ साहब ने इलामा इकबाल साहब को कहा था कि आप सोचें, ये ख्वाब मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो पाकिस्तान बनाएं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि किसी दिन इन्होंने ये भी कह देना है कि जी पाकिस्तान भी कायद आज़म के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया है, क्योंकि ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया और फिर जो रेत है, ये सारी लगी है ना पाकिस्तान बनाने में, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री है वो यही है। तो नवाज शरीफ साहब तो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है। आप चलते हैं जरा। एब्सोल्युटली नॉट। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, और इमरान खान साहब ने कहा था कि दूसरा ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाला जो नैरेटिव है और जो बयानिया है, वो भी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो बहू साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उनको उनके साथ लगा दें। अब 28 मई 1998 को नवाज शरीफ ने अमेरिका जो था उसकी ऑफर पर दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कहा, और ये कह रही हैं जनाब मोहतरमा उज़मा बुखारी साहबा। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जंगी डिज़ाइन भी बनाए हैं, नवाज शरीफ साहब ने जंगी प्लान भी बनाए हैं, और ये नहीं पता आपके कौन सी जंग का प्लान बनाया है, उधर वाली जंग का प्लान बनाया था या जो इधर जंग है इसका प्लान बनाया, कौन सी जंग का प्लान बनाया, और ये क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब को दिया गया है। अच्छा जी, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान के बेटे नवाज शरीफ साहब को डराया गया, धमकाया गया, ललचाया गया, लेकिन पाकिस्तान का बेटा है ना, दुश्मन के आगे डट कर खड़ा हुआ और उसने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसने और किसी जगह पे एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। जब मैं आपको क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ साहब इस टाइम हारे हुए हैं और फार्म 47 पे सीट जीत के आए हुए हैं, और फार्म 47 पे जब वो जीत रहे थे तो उस टाइम गैरत नहीं जागी, शर्म नहीं आई कि कह देते एब्सोल्युटली नॉट कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की सीट है और मैं इसको नहीं लेना चाहता, ये मेरा हक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट उस टाइम तो नहीं कहा। इसके अलावा आगे चलते हैं जी। ये लोग इस कदर गिर चुके हैं, एक तो जिसका क्रेडिट था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनको नहीं दिया गया और उनका नाम भी इश्तिहारात से हटा दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं कहीं पे दिखाया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, लेकिन जितने जो पम्फलेट, जितने जो बड़े बड़े इश्तिहारात लगाए गए और जो बड़े सफ़हात होते हैं अखबार के, उनके ऊपर भी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं उनका नाम नहीं था, उनकी तस्वीर नहीं थी। एक तरफ जनरल आसम मनीर साहब थे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब थे, तीसरी तरफ मरियम साहबा थी, चौथी तरफ शहबाज शरीफ साहब थे। बस यही है एटमी ताकत के करता धरता, और इन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। और इनकी अपनी ताकत ये है, इतने डरे हुए हैं कि एक छोटी सी बच्ची है शहर बानो, उसके घर की बिजली 7-8 दिन से काटी हुई है। वजह क्या है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसके ऊपर वो मुतहरक होती है, वो इनकी जो एक्सपोज करती है इनके करतूतों को, और बच्ची को आप ये गिरफ्तार तो कर नहीं सकते क्योंकि क्यों कानून जो है इसमें इतनी उम्र की बच्ची, 14 साल की बच्ची को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसकी वालदा जो है उन पर पर्चे बनाए गए हैं, वालिद को धमकाया गया है, और इनसे पूछने वाला कोई नहीं। बस एक छोटी सी बच्ची से ये डरे हुए हैं। ये हुकूमत, ये फार्म 47 की करता धरता हुकूमत 14 साल की बच्ची से इतनी घबराई हुई है कि उसके घर पे छापे मार रहे हैं, उसके वालिद को गिरफ्तार किया है, उसके घर की बिजली, उसके घर के मीटर उतार लिए गए, पानी बंद किया है। ये यजीद वाला काम कर रहे हैं जो करबला में किया गया था कि एक बच्ची, अगर उसको आप दलाइल नहीं दे सकते, तो उसको कन्विंस नहीं कर सकते, उसके सवालात के जवाबात नहीं दे सकते, उसका मौक़िफ़ आपको पसंद नहीं है, उसका हक बात आपको पसंद नहीं है, तो फिर उठा लो, फिर उसके घर वालों को उठा लो, फिर उसकी आवाज़ को दबाओ। तो ये पूरी दयानतदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। जैसे कि उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि पूरी दयानतदारी के साथ और जिम्मेदारी से मैं कहती हूँ कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ। इसी तरह पूरी ईमानदारी, पूरी दयानतदारी के साथ पाकिस्तान के अंदर जितने सिविलियंस ऑपरेशन हैं जो 9 मई के बाद किए गए हैं, चाहे वो आज़ाद मीडिया के खिलाफ हों, आज़ाद अदलिया के खिलाफ हों या आम शहरियों के खिलाफ, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने और दयानतदारी के साथ और जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि हम नहीं किए हैं, इन्होंने नहीं किए हैं। इसके अलावा और कोई बंदा नहीं है जो कर सकता है। अब चलते हैं जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसकी जानब मैं आप जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ताकतवर के माउथ पीस है, उन्होंने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दी है। कहते हैं कि बहुत ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, इतने ताकतवर लोग उनकी बात वो कर रहे हैं
कि इमरान खान के बारे में वो एक अंग्रेजी का लफ्ज बोलते हैं और वो है जी ही इज डन, यानी कि उनका काम हो गया है, यानी कि क्रॉस लगा दिया गया है। अब ताकतवर जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इनको कोई समझाए कि बहुत ज्यादा जो ताकतवर हैं वो ये गलत फहमी का शिकार ना रहें, क्योंकि फिरौन भी खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था, नमरूद और शदाद भी खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था, और फिर इनकी कब्र में सिर्फ 32 ही दफनाई गई, इसके अलावा और कुछ नहीं दफना इनकी कब्रों में। और जो इनको इबरत का निशान बनाया रब ने, क्योंकि असल ताकत जो है वो रब्बुल इज़्ज़त की है और उसी की है, अल्लाह ताला की है। और ये लोग नफरतें बना रहे हैं, तुम क्या जानो नफरत क्या होती है। कि जैसे इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से बहुत ताकतवर जो लोग हैं वो नफरत करते हैं, तो इनको बता दें कि तुम क्या जानते हो नफरत क्या होती है। नफरत के ये जो बीज आप बो रहे हैं, इसकी फसल काटने के लिए तैयार रहना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनको जवाब तो बहुत से दिए गए हैं। ऐसी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम और फौज के दरमियान नफरत को बढ़ाया जाए, ताकि जाली निज़ाम से जुड़े जाली लोग जो हैं उनकी नौकरियां चलती रहें। एक बात और बड़ी क्लियर है, अहमद फराज साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया है कि अगर ये बयान फौज की तरफ से नहीं तो फौज पर सियासत में मुदाखलत और जानबदारी का वाज़िह इल्ज़ाम है, बिल्कुल क्लियर है। इस पर कम से कम पीका तो लगना चाहिए और मुनीफ फारूक को अरेस्ट करना चाहिए। इस वक्त जितनी नफरत आप इमरान खान साहब से करते हैं या ताकतवर करता है, इससे ज्यादा कई ज्यादा अवाम उससे मोहब्बत करती है, और ये आपने कई दफा देख लिया है। वैसे ये आगे किस तरफ अपनी इन घटिया चीजों को लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबर अवान साहब ने बड़े अच्छे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो पॉपुलर है तो इसे हमारे किसी बंदे के साथ पिंडी काउंसलरशिप का इलेक्शन लड़ना चाहिए, लग पता जाएगा कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, ये कितना ताकतवर है अवाम की नजरों में। ये शख्स जो है ये ताकतवर का माउथ पीस, और ये पहले भी कई दफा लंबी छोड़ चुका है। कभी बोलता था तहरीक इंसाफ 18 सीटें नहीं ले पाएगी, वो उल्टा हुआ गया कि नवाज शरीफ साहब 17 सीटें ले गए। कभी बोलता था इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ हार जाएगी, दूसरी जमातें जो है वो जीत जाएंगी और पीटीआई उसमें चली जाएगी, और ये जितनी भी इसने वो बातें की हैं सारे फ्लॉप ही थे। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो 40 साल का मंसूबा बना के बैठे हैं या 50 साल का ताकतवर, इनको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है उनके पीछे जो है अवाम खड़ी है, और एक मंसूबा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। लेट्स सी कि ये अल्लाह ताला का मंसूबा क्या होगा आपके हवाले से। चलें जी आगे चलते हैं। तो फिर इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई है, उसके हवाले से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर मिले हैं। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन करवाता है, फिर डमी वज़ीर-ए-आज़म और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। ये कुछ भी कर लें, मैं इनकी फ्रौनियत के सामने नहीं झुकूंगा, ना कोई डील करूंगा ना कोई डील। इसके अलावा जो एक और माउथ पीस है वो इमरान खान साहब के हवाले से बयान देते हुए नजर आए हैं, वो भी एक सीनियर एंकर पर्सन है, शहजाद इकबाल साहब। कहते हैं कि इमरान खान साहब को 4 साल खामोश रहने के लिए कहा गया, सियासी तारीख ना चलाने के लिए कहा गया, और इसके बदले में कहा गया कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और आप ये ऑफर कबूल करें। तो इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं, रोमर्स हैं, ये फजूल के हैं। इमरान खान साहब को अगर कोई ऑफर हुई है या नहीं हुई है, ये इमरान खान साहब ने खुद कई दफा जो उनसे लोग मिलने जाते हैं उनको बताते हैं, और अलीमा खान साहबा को इसलिए अब नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि वो एज इट एज इमरान खान साहब का बयान बाहर आके बताती हैं सोशल मीडिया पर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि इमरान खान की तजलील और तज़हीक करना चाहते हैं ये लोग। इमरान खान और इसके सपोर्टर्स को दिखा रहे हैं कि देखो हम इमरान खान की किस हालत में ले आए हैं, किस तरह इमरान खान को ले आए हैं। अगर इमरान खान इस टाइम इमाम हुसैन के इक़दार पर खड़ा है, हक पर खड़ा है, तो पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान के अवाम, ये मैं आपको बता दूं कि ये अहले कूफा के तरह खड़े हैं, बिल्कुल बुज़दिल हुए पड़े हैं। और किसी हद तक जो जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम ने वो दिया है 8 फरवरी को। 8 फरवरी से पहले 9 मई आया था और गिरफ्तारियां हुई, इसके बाद लोगों को लापता किया गया और लोग इसके बावजूद घरों से निकले और इमरान खान साहब को वोट दिया। इसका मतलब यह है कि बहैसियत कौम बड़े कमाल के लोग हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने बताया कि ये जो 70 साला गंद गलीज लिबादा पहने हुए एक खास किस्म की जमहूरियत हमारे पे मुसल्लत की गई है, और लिबादा इसने जो है डिक्टेटरशिप का पहना हुआ है, गैर एलानिया डिक्टेटरशिप, इसको हम तस्लीम नहीं करते। अब चलते हैं आलिया हमजा के हवाले से। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आलिया हमजा जो है वो इस टाइम पंजाब में बड़ी एक्टिव है, चीफ ऑर्गेनाइजर है, और जो समरियाल में 52 जो हल्का है उसमें इलेक्शन होने जा रहा है और ये बाई इलेक्शन है। इसमें जो उम्मीदवार हैं वो फ़ाखर निशात घुमन साहब हैं और इनका इंतखाबी निशान ढोल है। इस हवाले से उन्होंने भी कंपेन की है, वो समरियाल पहुंची हैं और समरियाल पहुंचने पर उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया है। अब उनका एक नारा है, जो आलिया हमजा साहिबा हैं वो कहती हैं कि हट जाओ या डट जाओ। अगर ये जुमला आपको तकलीफ देता है तो आप इमरान खान साहब के फिर वफादार नहीं हैं। अवाम खान के साथ खड़ी है और अवाम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खड़ी जो हक पर खड़ा है और इमरान खान साहब के नजरिए पर जो खड़ा है। अब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और उस नोटिफिकेशन में जो पंजाब के अपॉइंटमेंट्स हैं, जो पंजाब की लीडरशिप है, उस हवाले से रिव्यू के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और ये कमेटी बनाई गई है। उमर अयूब साहब, अहमद खान गफ्फर साहब हैं और मियां अकरम उस्मान साहब हैं, इनकी क़यादत में ये कमेटी बनाई गई है और ये रिव्यू करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट्स और जो एक किस्म का स्ट्रक्चर है पंजाब का जो सियासी पार्टी का, उसमें देखा जाए कि किसको चेंज किया जाए। अब मसला ये है कि जो आलिया हमजा साहिबा हैं वो डट कर कंपेन करती हुई नजर आ रही हैं और उनका एक ही मौक़िफ़ है, वो कहती हैं या हट जाओ या डट जाओ, सीधी सीधी बात है।
और अगर कोई बंदा नहीं डट सकता है तो वो फिर पार्टी छोड़ जाए या उसको शो काज नोटिस दिया जाएगा। और ये इस्लामाबाद और ये लाहौर हाई कोर्ट में जो MPs MN ने इसको इकट्ठा करने का काम शुरू किया, ये भी अलीमा खान जो सॉरी अलिया हमजा साहिबा उन्होंने किया है। तो ये अभी तक जो ब्लैक शीप्स हैं इनको बिल्कुल क्लियर कट मौकफ अपनाया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो ब्लैक शीप्स हैं वो सुधर जाएं तो बेहतर है, वरना उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अलीमा खान साहब ने ट्वीट किया, हर रोज लोग हमसे पूछते हैं कि इमरान खान जेल से कब रिहा हो रहा है। सादा सा जवाब है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे जब अदालतें उनके केसेस सुनेगी और इंसाफ फराहम करेंगी। मगर इस वक्त इंसाफ को दबाया जा रहा है, शदीद जजेस पर दबाव है, हमारे वकला को अदालतों में अपने दलाल पेश करने का मौका नहीं दिया जाता है, तारीखें मौखर की जाती हैं, समातें रोकी जाती हैं। ये कानूनी अमल नहीं बल्कि जबर है। दूसरी तरफ रोजाना जो दर्जनों व्लॉगर्स जो हैं अफवाहें गर्दिश करती हुई नजर आती हैं कि खुफिया मुलाकात होगी, खुफिया एस्टैब्लिशमेंट से भी जाके मिला और फिर अंधेरे में खुफिया मेहमान आया। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, बैरून मुल्क से कुछ लोग आ रहे हैं, जब इमरान खान साहब से मिलेंगे और ये मामला हो जाएगा, कोई तारीख का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। दर्जनों व्लॉगर्स खुशखबरियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान नींद पे आ रहे हैं, इमरान खान अब आ रहे हैं, इमरान खान कर रहे आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है और जब अदालतें हमारे वकला को बोलने ही ना दें और इंसाफ को खौफ और थले दबा दिया जाए, प्रेशर के नीचे दबा दिया जाए, इमरान खान को मुनसिफाना समात कैसे मिल सकती है। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात की हैं, जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के अलावा अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट का मामला है। जजेस जो हैं वो इस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब को घेर के बैठे हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो मखदूम अली खान साहब थे उनको तो दलाइल देने की जरूरत नहीं थी कि वो दलाइल देते, क्योंकि जजेस ने इस तरीके से घेरा हुआ है और जजेस ही जो एक किस्म की दलाइल तो जजेस ही दे रहे हैं जो हुकूमत के हक में और डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पुराने बयानियत को। चलते हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 11 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है और फैसल सिद्दीकी साहब का जो मुकालमा है वो मैं आपको बताता हूँ, दलाइल दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो कहते हैं कि आपकी चील की तरह मुझ पर निगाह है, आपकी चील की तरह मुझ पर निगाह है। कहना चाहते थे कि इक़ाब की तरह, शाहीन की तरह मुझ पर निगाह है मोहम्मद अली मदर साहब को, लेकिन इसके बावजूद आप इतना वक्त ले रहे हैं। सॉरी, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ये वो कह रहे हैं कि आपकी चील की तरह, इक़ाब की तरह मुझ पर निगाह है डायरेक्ट। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि तारीफ करना वैसे कोई आपसे सीखे। यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स और बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल, और आप देखें कि किस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब ने जजेस को घेरा डाला है। आपको नहीं पता था कि इस जमात में नहीं जाना जिसका खुद कोई उम्मीदवार हो ही ना पार्लियामेंट में, जस्टिस लाली साहबा कहती हैं। तो यहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जजेस ने बड़े फैसलों में बड़े ब्लंडर्स किए, गलतियां सबसे होती हैं। अगर आइन इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की जरूरत ही ना आती और ना हम सुप्रीम कोर्ट में आते। ये फैसल सिद्दीकी साहब जस्टिस मुसर्रत अली से मुकालमा करते हुए नजर आए। यहाँ पर फिर जस्टिस मुसर्रत अली कहते हैं कि आपके पास इतने ज़हीन वकील थे फिर भी आपको नहीं पता था कि PTI में जाना है या फिर किसी और में जाना है, किसी और जमात में। तो मुस्लिम लीग नून के लोग भी सेनेट का इलेक्शन आज़ाद लड़े थे। जब इनके पार्टी टिकट्स मुस्तरद किए गए थे, तमाम उम्मीदवार जो हैं वो फौरी के फौरी पार्टी में वापस चले गए थे। जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये कहा। तो फिर तहरीक इंसाफ इंटा पार्टी के इस फैसले के बाद भी जमात थी इस मामले पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई गलतफहमी नहीं थी, जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं। और अगर गलतफहमी होती वो पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करते, हम उन 6 लोगों को क्रेडिट देते हैं जो तमाम मामला के बावजूद तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। तो फिर यहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इस सारी सूरत में इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम है। इलेक्शन कमीशन PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अली मदर साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पता नहीं क्या मतलब के सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ना ठहराएं, खुद अपने ऊपर भी इस चीज को डालें। और जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर ये फ्लॉप होती है तो ये भी आपकी मर्जी से होनी है, आपका हर फैसला हमें कबूल है। लाइव स्ट्रीमिंग ने इस बेंच को मजीद मुश्किल से दो चार किया है, और वो ये है कि हर जज अपनी एफिशिएंसी दिखाते हुए, रिमार्क्स देते हुए खुद को एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है। इन जजेस का दूर दूर तक जस्टिस जो है, इंसाफ जो है उस तक का कोई ताल्लुक नहीं नजर आता है। इन जजेस को समझ ही नहीं आ रही कि किस बुनियाद पर ये सीटें छीने और तहरीक इंसाफ से सीटें छीन के हुकूमत को, ताकतवर को दे दी जाए। तो समाअत जो है वो 16 जून तक मुलतवी कर दी गई है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।